जाएगा, नहीं बताया जाएगा, वो भी सब खराब होते चले जाएंगे। जी वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर हम वापस आ गए। ब्रेक में हम एक बहुत अहम बात पे बात कर रहे थे। वही जैसे कहते हैं ना, वक्त और हालात बदलते जा रहे हैं, कुछ हालात अजीब से ही होते चले जा रहे हैं, मगर बस दुआएं हम सबकी कि अल्लाह की ज़ात जो है वो बेहतरी करे हम सब के लिए और इस मुल्क के लिए। इस वक्त एक छोटा सा पैकेज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जब हम लोगों ने आप लोगों से कहा था कि आप सारे लेटर्स भिजवाएं, और जिस वक्त लेटर्स हमारे पास आएंगे उसके बाद हम फाइनल एक डिसीजन करेंगे, और उसके बाद फिर जो भी डिसीजन होगा, और फाइनल डिसीजन हमारे पास है, वो कौन है लकी विनर वो आप जानेंगे आफ्टर वॉचिंग दिस। जी बहुत सारे लेटर्स हमें पूरे पाकिस्तान से मौसूल हुए। हमारी प्यारी प्यारी सहेलियों ने जो था वो पार्टिसिपेट किया इस स्कॉलरशिप को हासिल करने के लिए, और वाकई ऐसी ऐसी स्टोरीज़ थी जिन्होंने हम लोगों के दिल भी दहला दिए। मुसरत आपा, बहुत मुश्किल हुई हम लोग को फाइनलिस्ट डिसाइड करने के लिए, और वो भी हम लोग देख भी रहे थे कि जो सारा डिसीजन था, बैठ के एक एक लेटर को पढ़ना, एक एक लाइन को पढ़ना, और सबसे अहम चीज़ फिर उसका जाके मॉनिटरिंग करनी और इंक्वायरी करनी। बिकॉज बहुत सारे, मैं चाहूँगी कि जो हमारा इस तमाम सिलसिले में जो एक्सपीरियंस रहा वो ज़रूर शेयर करें लोगों के साथ। हमने जिस तरह रूज, आपको पता है कि पहले सारे एक डेट थी जिसमें सबके खतूत आने थे, आपके पास उनके ईमेल्स आए, लेटर्स आए ना। बिल्कुल बिल्कुल, लेटर्स बहुत। तो फिर उसके बाद एक्सटेंड किया गया उसको। हाँ जी, फिर हमने एक्सटेंड किया कि क्योंकि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी बहुत, और इतने खतूत थे। फिर हमने उनको कैटेगराइज किया, क्योंकि ऐसे खतूत थे जो कि जॉब के हवाले से थे, ऐसे खतूत थे जहाँ पर हमें ये महसूस हुआ कि उनके पास फिर भी अल्लाह ताला ने कोई ना कोई ऐसी सहूलत दी है, या कोई सहारा, जो सहारा है जिससे वो आगे बढ़ सकते हैं। फिर ऐसे खतूत थे जिसमें गुर्बत, परेशानी और तकलीफ़ की वजह से उनको समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन बहरहाल उनके आसपास ऐसे लोग मौजूद थे, चाहे वालिदैन का साया हो या घर पे छत हो। फिर हमने जो हमारी जो एक कैटेगरी थी वो खतूत थे जिसके अंदर सहारे कम थे, परेशानियाँ ज़्यादा थीं, हर तरह की कमी थी ज़िंदगी में, और उसमें वो बेहतर होना चाहती थी। वो जज्बा था कि मैंने अपने पाँव पे खड़ा होना है, मैंने अपने बच्ची को देखना है, या मैंने अपने बहन भाइयों का सहारा बनना है, या मैंने अपने बूढ़े माँ बाप का सहारा बनना है, या मैंने अपने हालात जो हैं वो बेहतर करने। वो खतूत जो थे उसमें हमें बहुत मुश्किल हुई, क्योंकि बड़ी तकलीफ़ ज़िंदगी के बावजूद भी वो बाहिम्मत तरीके से वो बच्चियाँ जो हैं वो इसमें जो आगे बढ़ना चाहती हैं, सहारा बनना चाहती हैं। और एक जो चीज़ हमने नोट की थी खतूत में, वो ये कि जहाँ पसमानदगी की बात हो रही थी, गुर्बत की बात हो रही थी, वहाँ पे ख़ानदान बहुत बड़ा था, बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, और तो इस पर भी यानी कि भी एक तालीम जो है वो भी इस चीज़ की तरफ देनी चाहिए कि आपके वसाइल के हिसाब से जो है वो आप अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल। फिर हमने जो खतूत सिलेक्ट किए, उसके बाद हमने उनकी रेकी कराई, उनकी वेरिफिकेशन कराई। तो फिर उसमें एक बहुत तकलीफ़ दे अमल भी सामने आया कि कुछ ऐसे खतूत भी थे जो कि हमारे दिल दहला रहे थे। एग्जैक्टली जब हम घर पे मुलाकात हुई थी और आप इतनी अपसेट थी वो स्टोरीज जान के, जो भी थी बहरहाल,
और जब हमने मालूमात की तो उसमें इतनी सच्चाई नहीं थी, सही, कुछ भी नहीं था। हाँ, बिल्कुल ऐसे। तो उसमें बड़ा दुख हुआ, क्योंकि अगर हम बग़ैर इसकी मालूमात किए हुए या बग़ैर इसको वेरीफाई करे हुए उस खातून या उस बच्ची को दे देते तो उसने किसी और का हक मार देना था। और ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो एक माँ से एक बेटी को, और बेटी जो है वो बाकियों बेटियों को देना चाहती है, कि आपकी बुनियादें जो हैं किसी भी इमारत की वो सच्चाई के ऊपर होती है। Absolutely. अगर आप सच नहीं बोलेंगे, बदनीयती से काम करेंगी तो माँ इमारत तो हिलने जो लगती है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल सबसे बड़ा सबक ज़िंदगी का ये सिखाया जाता है, चाहे आप कोई बात कर रहे हो, चाहे आपका कोई रिश्ता जुड़ने जा रहा है, यही बात कही जाती है कि एतबार, एतमाद जो है वो सबसे अहम है और वो सच्चाई के साथ आता है। इसलिए फिर जब हमने जिस बच्ची को सिलेक्ट किया, हमने उनके बारे में भी मालूमात की। ऑब्वियसली जो भी बच्चियों ने हमें ख़तूत लिखे हैं वो उनकी बहुत पर्सनल ज़िंदगी के वाक़यात हैं जो जिनसे वो गुज़री हैं, और वो हम सिर्फ यही इसी तरह से शेयर कर सकते हैं कि वो तकलीफ़ दे ज़िंदगी है जिससे वो गुज़री हैं। तो इस हिसाब से हमने जिन बच्ची को सिलेक्ट किया है उसको दो जहन में बातें रख के किया था। एक तो ये कि वो ख़ुद अपने पाँव पे खड़े हों, वो अपने हालात बेहतर करना चाहती हैं, और उनकी अपनी एक बेटी भी है। तो हमें ये जहन में आया था कि हम दो जिंदगियों का दो बेटियों को, मतलब एक माँ और एक उसके बाद उसकी बेटी, अगर ये अच्छा सीख कर और अपना काम जो है बेहतर तरीके से करेंगी तो ये ऑटोमेटिकली अपनी बेटी को भी एक हुनर जो है वो दे सकती हैं। और कोशिश हमारी यही होगी कि हम जिसको भी जो कुछ भी सिखाएंगे, हमारा ये जो कोर्स है ये 4.5 महीने का है। ठीक है। इस कोर्स में तमाम जो ब्यूटिशियन की ट्रेनिंग होती है उसके अलावा कि वो डिप्लोमास जो हासिल करेंगी डेप्लेक्स का, इनको इंग्लैंड के संडरलैंड कॉलेज जो है उसका भी दिया जाएगा सर्टिफिकेट, ताकि वो एक तरह से और ऊपर हो जाए, अपलिफ्ट हो जाता है ना। बिल्कुल ऑब्वियसली जब आप एक इंटरनेशनल इदारे के साथ आप रिकग्नाइज्ड है, हाँ जी, तो उस तरह वो बेहतर हो जाएगा। और मेरी ख्वाहिश ये होगी कि जब हम इन बच्ची को सिखाएंगे तो ये आगे भी लोगों को सिखाए इंशाल्लाह। और ये बहुत ही खूबसूरत बात है। मैंने नॉर्मली भी ख्याल है हम ऐसा देखते हैं ज़िंदगी के अंदर, कुछ लोगों के पास हुनर होता है, इल्म होता है, वो अपने तक महदूद रखने की कोशिश करते हैं। ये एक रियलिटी है कि आप नहीं वो सारी चीज़ें या बातें बताते और वो बस उन लोगों तक महदूद रहता है, और जब वो जाते हैं दुनिया से तो वो भी चले जाते हैं। और ये कितना बड़ा कर्ज होता है लोगों, मतलब उन लोगों का जो ज़ाया कर दिया। बिल्कुल। अच्छा, मैं आपसे जो आपने कोर्स का ये बात की है, जो ख़वातीन हमें देख रही हैं और सहेलियां देख रही हैं, हम लोगों ने बहुत सारी ईमेल्स और बहुत सी लेटर्स ख़ास तौर पे आए मुख्तलिफ़ इलाकों से। अब हम लोगों ने एक लड़की अगर चूज़ की तो बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो बहुत नाउमीद भी हो जाती हैं। कोई आने वाले वक्त में कुछ ऐसा है जो फ्यूचर में आपने सोचा हुआ है कि मज़ीद हमारी सहेलियों को कोई फ़ायदा होगा? मैं माँ से डिस्कस कर रही थी और मेरी माँ ने ये कहा था कि इनका बस नहीं चलता कि सारी बच्चियों को वो तालीम और तरबियत दे दें ताकि वो अपने पाँव पे खड़ी हों, है ना माँ? बिल्कुल। आप यकीन करें कि मैं जब किसी बच्ची को कुछ करते हुए देखती हूँ तो मैं कहती हूँ कि अल्लाह पाक इसको बड़ा हौसला दे और इसमें इतना शऊर दे कि ये मतलब एक मिसाल बन जाए। बिल्कुल। तो जिस बच्ची को ये अवार्ड मिला है, मैं चाहती हूँ कि वो मेरे नाम का भरम रखे और ये दुनिया जितना भी वो इस चीज़ को और इस नेकी को फैला सकती है फैलाए। अच्छा, हमने ये भी डिसाइड किया है कि अब जो इतने खतूत थे जिनको हम मतलब पढ़ना भी उसमें हमें काफ़ी टाइम लगा, दिन लगे बल्कि, तो ऐसी जब तमाम बच्चियां जो कि एक सर्टेन अमाउंट के साथ जो है वो उसको मतलब कंटिन्यू करना चाहती हैं, हमने ये सोचा है कि उनके लिए हम छोटे छोटे कोर्सेज कर देंगे, ऐसी चीज़ उनको सिखाएंगे जो कि इमीडिएटली उनको काम आ सकती है, फ़ायदा पहुंचा सकती है। तो उसका क्या तरीका कार और किस तरह से वो होगा? उसमें से वही जो हमारे पास लेटर्स हैं उनमें से फिर से सिलेक्ट कर लेंगे और फिर उनको फ़ोन कर लेंगे, उनको कांटेक्ट करके पूछ लेंगे। अच्छा, आप लोगों से गुजारिश है, एक फाइनलिस्ट जो एक हमारी लकी विनर है, उनका नाम बस अब हम कुछ ही लम्हे में अनाउंस करने वाले हैं और तमाम हमारी सहेलियाँ जो है वो दिल
पकड़ के बैठी होंगी। मगर वो लोग जो जाहिर है जिन्होंने विन नहीं किया, सिर्फ एक हमारी सहेली ने विन किया और जो बाकी मेरी सहेलियां रह गई हैं, उनके लिए ये है कि हम दोबारा से उन लेटर्स को देखेंगे, आप लोगों से बात भी करेंगे। मुसरत आपा, हमसे एक रिक्वेस्ट की गई है जिनका नाम हमने अनाउंस किया है, जो हमारी सहेली, उनका ये कहना है कि उनका नाम ना लिया जाए बिकॉज वो नहीं चाहती कि लोगों को बताएं, मगर इस वक्त हमारे साथ लाइन पे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सहेली। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपने मना कर दिया, आपका नाम नहीं ले सकते मगर हम मुबारक तो दे सकते हैं। कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत ज्यादा मैं खुश हूँ। कुछ कहना चाहोगी मुसरत आपा से? जी मुसरत आपा से मैं, मुसरत आपा आपको कभी भी नहीं लगेगा कि मैंने झूठ बोला है या मैं किसी को धोखा दे रही हूँ। नहीं बेटे, मुझे यकीन है कि आपने झूठ नहीं बोला और हमने जो अपने तौर पे मालूम किया है उससे भी पता चला है कि आपने गलत बयानी नहीं की है। और इस का मकसद भी यही था कि एक हकदार को, एक सही बच्ची को जो है ये एक हुनर मिल जाए। और जब मैंने अपनी माँ को भी बताया था आपका सारा, तो आपके लिए ढेरों दुआएं माँ की। और बेटी मैं हिम्मत न हारना बस, और अब सच्चाई का दामन न छोड़ना और खुदा की तरफ हमेशा रुजू रहना, यही कामयाबी है और यही तुम्हारे लिए बेहतर रहा। अच्छा, कोई वादा ऐसा है जो करना चाहती हो आने वाले वक्त? जाहिर है जब अब आप आएंगी, अब आप अपने घर वालों की तो खैर हैं सो हैं, मगर अब ज़्यादा मुसरत आपा जो हैं वो आपकी बिल्कुल माओं की तरह और आपकी बहनों की तरह और बिल्कुल सहेलियों की तरह आपके साथ रहेंगी। बिकॉज़ मैंने ख़ुद से इनको देखा है, वो तमाम लोग जो इनके साथ काम करते हैं उनको बहुत इज्जत देते हुए। तो क्या कोई ऐसा वादा है, कोई ऐसी बात है, क्या ऐसी सोच है जो शेयर करना चाहोगी देखने वाली जो हमारी सहेलियों के साथ भी? जी अरूज, मैं आपसे ये कहूँगी कि मैं, जो मेरे हालात है ना इस वक्त, मुझे पता है मैं किस तरह इनसे निकल रही हूँ। अगर मेरी माँ मेरा साथ दे रही है वो तो उनका फर्ज है ना, वो मेरी माँ है। तो ये अगर मुसरत आपा मेरे साथ इस तरह मेरी हेल्प कर रही है तो मैं कभी भी इनका ये एहसान कभी भी नहीं भूल सकूंगी। तो मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट अगर मैं कुछ कर पाती हूँ किसी के लिए या मुझसे कुछ हो सकता है, मैं ज़रूर करूँ। और आपसे एक दरख्वास्त ये, आपको चूज़ करने का मकसद हम लोगों ने पहले भी एक्सप्लेन किया, अगर आप प्रोग्राम देख रही थी तो वो ये था कि आपको चूज़ करने का रीज़न ये कि एक तो जो आपने ज़िंदगी की कहानी दी उसमें बहुत सदाकत और सच्चाई थी जब वेरिफिकेशन करवाई गई, और इवन ख़त के अंदर वाकई हमें सदाकत और सच्चाई नज़र आई। उसके अलावा आपकी एक बेटी है जो कि 14 साल की है, अगेन हम नाम नहीं लेंगे, मगर ये है कि हम चाहते हैं कि ना सिर्फ आपका बल्कि आपके आने वाले वक्त में आपकी बेटी भी वो हुनर सीखे, ताकि एक नहीं बल्कि 2 ज़िंदगियां संवर जाएं और इंशाल्लाह ये सिलसिला आगे बढ़ता चला जाए। चलिए जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हमारी लकी विनर थी जिन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की कि उनका नाम ना लिया जाए, जो कि हम पहले एक दफ़ा अनाउंस कर चुके थे, मगर हमारी तरफ से बहुत सी मुबारक और दुआ ये है कि अल्लाह आपकी आने वाली ज़िंदगी जो है वो बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत और बहुत आसानियों के साथ हो। यहाँ पे हमें ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात।